today's topic is stats basically. और stats के अंदर सबसे पहले अगर आप इसकी definition की बात करो तो basically it's a practice of collecting and analyzing numerical data. सही है, आप जब भी अपने डेटा को कलेक्ट करो और उसको एनालाइज करो वो आपके पास पूरा के पूरा इट्स पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे मैं ये बात समझाता हूँ कि हाउ मेनी डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं. हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने तरह के डेटा होते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास बात होगी, we will talk about ungrouped data. सेकेंड चीज जो हम बात करेंगे ऐसे डेटा के साथ बात करेंगे डेटा हैविंग फ्रीक्वेंसी, जिसके साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी. एंड लास्ट वी हैव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा. ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम क्या करेंगे, हम कवर अप करेंगे एवरेजेस के बारे में एंड वी विल कवर द हाफ ऑफ द टॉपिक, राइट. अच्छा, अब देखो सबसे पहली अगर मैं एवरेज की यहाँ पे बात करूं, देयर इज मीन. ठीक है, अब मीन की अगर मैं बात करूं तो और मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो डेटा है वो है अनग्रुप डेटा. एंड लेट्स सपोज अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास जो डेटा गिवन था वो आपके पास गिवन था दिस इज द डेटा. अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो अनग्रुप डेटा का जो मीन निकालने का फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू. सो दिस इज द फॉर्मूला इफ यू वांट टू फाइंड द मीन ऑफ द अनग्रुप डेटा. अब आपके पास ये नंबर्स गिवन थे 2, 3, 4 and 5. So now let's suppose if I want to calculate the mean, तो मैं क्या करूंगा 2 + 3 + 4 + 5 और ये डिवाइड हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी पूरी वैल्यू. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5, चार नंबर से ये 4 से डिवाइड हो जाएगी और ये आपके पास सॉल्व कराने के बाद आ जाएगा 3.5 इज गोइंग टू बी द मीन. तो ये आपके पास हो गया अनग्रुप डेटा के. इस तरह के बाद आपके पास अनग्रुप डेटा को सॉल्व करने का तरीका आपके पास ये है. ओके, अब हम मूव करते हैं आगे. सो व्हाट डू वी हैव इज बी वाले के अंदर वी हैव सेकंड वाला जो डेटा है आपके पास वो है डेटा विद फ्रीक्वेंसी. अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं पहले और इसको फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ. द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ डेटा जिसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी हो वो है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम. सही है, इसके मतलब होते हैं सम. अब इसके मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि लेट्स सपोज यू हैव दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. एक हम बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्टेन डेटा दिया हुआ है आपको 0 1 2 3. ये आपके पास ऑल द वे डेटा है 5 4 3 8. सो इस पार्ट के अंदर आप देख रहे हो कि आपके पास ऐसा डेटा है जिसके साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन है. नाउ द मेन थिंग इज कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये करोगे कि आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे. यू विल ऐड 5 + 4 + 3 + 8. तो आप इन सब का अगर टोटल करोगे सो दैट टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 20 एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी सिग्मा f. सिग्मा का मतलब होता है सम. सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम. तो फ्रीक्वेंसी का जो सम आ गया आपके पास वो क्या आ गया, 20 आ गया. नाउ यू आर लुकिंग एट वन थिंग ओवर हियर व्हिच इज fx. बेटा fx का मतलब ये होता है कि f और x आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो. तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि एक और यहाँ पे रो ऐड कर देनी है जिसकी वजह से क्या होगा, आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लोगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यूज फॉर fx. 0 × 5 it becomes 0, 1 × 4 it becomes 4 and 2 × 3 it becomes 6 and 3 × 8 it becomes 24. अगर आप को एड अप करते हो सारी वैल्यूज को सो the value equals to 34 और 34 आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा fx हो जाएगा. जब आपके पास ये वाली वैल्यू सारी आ गई हैं सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर मीन व्हिच इज गोइंग टू बी सिग्मा fx अपॉन
सिग्मा एफ, और यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू आ रही है 34 डिवाइड बाई 20, सो दिस वैल्यू बिकम्स 1.7। तो इस वाले केस के अंदर आपका जो मीन आएगा वो 1.7 आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज डेटा विद फ्रीक्वेंसी। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको डेटा गिवन होगा वो आपके पास इस फॉर्म में गिवन होगा 0 2 4 6 10। वी हैव 4 6 10 15। ये जो आपके पास डेटा गिवन है, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये डेटा आपके पास बेसिकली एक ग्रुप की फॉर्म के अंदर डेटा गिवन है। किस तरह की ग्रुप की फॉर्म के अंदर डेटा गिवन है ये मैं आपको बात एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली 0 से लेकर 2 तक का एक ग्रुप है, 2 से लेकर 4 तक का एक ग्रुप है, 4 से लेकर 6 तक का एक दूसरा ग्रुप है। और इन सब डेटा की यानी ये ग्रुप्स की आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, इसकी 12 है, दिस वन इज 18, दिस वन इज 20 एंड दिस वन इज अगेन 20 एंड दिस वन बिकम्स 10। ये आपको ऑलरेडी इसके अंदर गिवन है। Now, what you guys need to do is you have to find an estimated mean. Estimated mean आपको find करना है, ठीक है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब फॉर मीन अगेन फॉर ग्रुप डेटा आपके पास जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूला आपका यही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपके पास कि यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे इस वाले सिनेरियो के अंदर नहीं पता। सो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास 0 और 2 आपको गिवन है, दिस इज द लोअर बाउंड्री और ये आपके पास अपर बाउंड्री है। इसकी आप क्या करोगे, इन दोनों को एड अप करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे। बेसिकली यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक्स की वैल्यूज आती रहेंगी। सो 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 1, 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 ये आपके पास आ जाएगा 3, and 4 plus 6 divided by 2 it is going to be 5, 6 plus 10 divided by 2 it is going to be 8, 10 plus 15 divided by 2 this thing is going to be equals to 12.5। जब आपके पास x की वैल्यूज आ गई so you know कि you need another column for the values for fx। तो f और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास fx की भी वैल्यूज आती रहेंगी। 12 multiply 1, 18 multiply by 3, 54, and 5 multiplied by 20 it becomes 100, and 20 multiplied by 8 it becomes 160 and 125। तो आप इन सारी वैल्यूज को टोटल करोगे so this total becomes 451, so this becomes sigma fx। और ये वाली जो वैल्यू है इसका टोटल आपके पास आ रहा होगा 80 and this is sigma f। so if you want to calculate the estimated mean तो estimated mean आपके पास आ जाएगा sigma fx upon sigma f। so this becomes 451 upon 80। so ये आपके पास हो जाएगा 5.64। now the question is कि आप एग्जामिनर आपसे पूछते हुए इसको एस्टिमेटेड मीन क्यों कहता है। एस्टिमेटेड मीन से एग्जामिनर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बिकॉज आप यहाँ पे आपके पास कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं थी एक्स की, व्हाट यू गाइस आर डूइंग फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स, आप क्या कर रहे हो उसकी एक तरीके से मिड पॉइंट वाली वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसका जो भी आपके पास मीन आ रहा होगा वो एस्टिमेटेड ही आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल ऑफ यू, आपको मीन क्लियर है? इज देयर एनी कंफ्यूजन विद मीन? Kindly use the chat option. Okay, now we are discussing mode. मोड के आपके पास जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट या रिपीटेड वैल्यू। और मोड आपके पास क्या होता है कि लेट्स सपोज इफ आई वांट टू फाइंड द मोड फॉर अनग्रुप डेटा,
अनग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, द डेटा इज गिवन टू यू गाइस 2 3 2 1 2 8. नाउ द नंबर व्हिच इज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जो आपके डेटा में एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, वो नंबर है आपके पास 2. क्या आपको 2 तीन बार नजर आ रहा है, सो द मोड ओवर हियर इज गोइंग टू बी. अच्छा, वो मिड पॉइंट के लिए 2 से ही डिवाइड इसलिए करेंगे बिकॉज मिड पॉइंट का मतलब वी आर गोइंग हाफ वे. तो जब भी आप हाफ वे की बात करते हो तो आप डिवाइड बाय 2 ही करते हो. अच्छा, ये मोड आपके पास क्या होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. तो इस डेटा के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू आई थी, जो फ्रीक्वेंट है, जो सबसे ज्यादा नंबर अकर हो रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है 2. सो दैट्स व्हाई आपके पास मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. अब नाउ इन द सेकंड पार्ट, अगर हमारे पास ऐसा डेटा हो जो डेटा विद फ्रीक्वेंसी हो, उस केस में आप क्या करते हो कि लेट्स सपोज यू हैव दिस एग्जांपल, और उस एग्जांपल के अंदर आपके पास यहाँ पे x की वैल्यूज है 0 1 2 3, और उनकी फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे गिवन है 5 10 15 19. अच्छा, अब इस डेटा के लिए क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, सो वी हैव नंबर्स 2, वी हैव नंबर 0 1 2 3, ये आपके पास सारे नंबर्स है, और इन सारे नंबर्स की आपको क्या गिवन है, इन सारे नंबर्स की आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी आपको क्या शो करती है कि हमारे डेटा के ना 0 5 टाइम्स आ रहा है, हमारे डेटा के ना 1 10 टाइम्स आ रहा है. तो बेसिकली 3 इज कमिंग 3 19 टाइम्स, हमारे डेटा के 3 19 टाइम्स आ रहा है. तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो मोड होगा that is going to be equals to 3. तो ये आपके पास डेटा विद फ्रीक्वेंसी के अंदर इस तरह से अगर आप लोग मोड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इस तरह से अगर आपका मोड निकल सकता है. नाउ इन द नेक्स्ट वन हमारे पास है ग्रुप डेटा के लिए क्या हो रहा होगा. लेट्स सपोज आई एम यूजिंग दिस डेटा. लेट्स सपोज ये वाला आपके पास डेटा गिवन है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी 23. एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास वो होगी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. सो बिकॉज इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास सबसे ज्यादा हायर है. सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी योर मॉडल क्लास. तो आप सिंपल यहाँ पे ये आंसर लिख दोगे, एंड देयर इज गोइंग टू बी योर आंसर. कितने मार्क्स का आएगा, और आता है या नहीं आता, ये जरूर आता है. 1 मार्क का आपके पास ये सिंपल सा पार्ट आएगा. तो 1 मार्क के लिए आप आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी आर डन विद मोड. अब हम आते हैं मीडियन की तरफ. मीडियन हम कहते हैं द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा. जो भी वैल्यू बिल्कुल सेंटर में आ रही होगी वो आपके पास क्या होगी, मीडियन हो जाएगी. ओके, सो नाउ वी हैव दिस थिंग ओवर हियर. फर्स्ट थिंग इज अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है. वी हैव दिस डेटा 2 3 5 8 3 9 11. द फर्स्ट थिंग विच यू आर सपोज टू डू इज कि अपने डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लो. सो आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करा. अब आप अगर इस डेटा को ऑब्जर्व करो और साइडलाइन कर जाओ कुछ चीजों को, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी हैव 3 नंबर्स एंड वी हैव अगेन 3 नंबर्स. सो द नंबर विच इज कमिंग इन द सेंटर ऑफ दिस डेटा इज गोइंग टू बी 5. तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो मीडियन की वैल्यू है इस वाले सिनेरियो के अंदर, देयर इज गोइंग टू बी 5. और आप मीडियन को Q2 से भी डिनोट करते हो, ये आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी. राइट. और कभी अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप मुझे Q1 निकाल के दिखाएं, Q1 आपके पास होता है लोअर क्वार्टाइल. ये मैं आगे ग्राफ के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा. देयर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू लोअर क्वार्टाइल. ये होगा कि पहले वाले जो आपने साइडलाइन करे उसके अंदर जो नंबर सेंटर पे आ रहा है, देयर इज गोइंग टू बी 3. और कभी कभार एग्जामिनर Q3 के बारे में बोलता है, वो आपके पास होता है अपर क्वार्टाइल, एंड इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी 9. ठीक है.
ओके अब हम मूव करते हैं, हमने यहाँ पे चेक करा द नंबर्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी, अगर मैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो वी हैव 7 नंबर्स, राइट। तो ये जो हम टाइप डिस्कस कर रहे थे अनग्रुप डेटा की, उसके अंदर हमारे पास क्या थे, ऑड नंबर ऑफ डेटा था, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे वहां पे हमारे पास क्या होगा, वी हैव इवन नंबर ऑफ डेटा, सो वी हैव अनग्रुप डेटा, बट इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन थी वो आपके पास क्या है, इवन है। तो वी हैव 2 3 3 5 8 9 11 एंड देन वी हैव अ 13। तो हमने अगेन सेम वही प्रोसेस करा, इन नंबर्स को साइलेंट करा। अब सेंटर में जो नंबर आ रहे हैं वो आपके पास दो नंबर्स आ रहे हैं, तो जब कभी आपके पास सेंटर में दो नंबर्स आ रहे होते हैं तो मीडियन इज गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। तो 5 + 8 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.5, या आपके पास हो जाएगा मीडियन। ओके, सो नाउ फॉर सी, अब हम डिस्कस करेंगे डेटा विद फ्रीक्वेंसी। डेटा विद फ्रीक्वेंसी हम डिस्कस करेंगे, बट odd. So now we have this data 0 1 2 3, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3 5 2 1। ओके इस डेटा के अंदर आप क्या करोगे, इफ यू कैलकुलेट द टोटल फ्रीक्वेंसी, अगर आप सिग्मा एफ की बात करें तो यहाँ पे सिग्मा एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 11। तो आपको पता चला यार ये तो ऑड है, ठीक है। अब फॉर, अच्छा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन हमें काफी ज्यादा करनी है। ओके अब देखो द फॉर्मूला फॉर दिस थिंग, इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, अगर मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना है, इट बिकम्स n+1 डिवाइड बाय 2 और th का मतलब है बेसिकली कि आई विल गेट द टर्म, कि ये वाली टर्म क्या होगी, मीडियन होगी। सो नाउ n जो है बेसिकली वो सिग्मा एफ ही आपके पास, तो ये देयर इज गोइंग टू बी 11+1 डिवाइड बाय 2, सो नाउ इट बिकम्स 12 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगी 6। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपने डेटा को रीअरेंज करूं या सेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, तो 6th वाली टर्म पे जो नंबर आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी माय मीडियन। अब वो कैसे, कि लेट सपोज 0 आ रहा है 3 टाइम्स, तो मैं इसी सेम डेटा को जरा लिख के आपको समझा रहा हूँ, और 1 आ रहा है 5 टाइम्स, तो मैं 1 को 5 टाइम्स लिख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एंड देन हमें आगे नंबर्स आ रहे हैं, मैं उनको नहीं लिख रहा, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट नंबर है, दिस इज द सेकंड नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर, दिस इज द फोर्थ नंबर, दिस इज द फिफ्थ नंबर, दिस इज द सिक्स्थ नंबर। तो सिक्स पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 1। तो इस वाले सिनेरियो के अंदर आपका जो मीडियन होगा वो सिक्स पोजीशन पे आने वाला नंबर होगा, और सिक्स पोजीशन पे जो नंबर आ रहा था वो आपके पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन। पेपर में आप इस तरह से नहीं करोगे, पेपर में आप क्या करोगे कि लेट सपोज अगर आपके पास 6 के यहाँ पे 6 की जगह के ऊपर लेट सपोज कि आपके पास 23rd होता, तो आप इस तरह से अपने सारे नंबर्स नहीं लिखते, यू नीड अ शॉर्टकट। तो आप क्या करोगे कि इफ यू नोटिस दिस थिंग, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव की फ्रीक्वेंसी चेक करोगे, यहाँ पे आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई हुई है वो कितनी आई हुई है, अभी 3 आई हुई है। सो क्या 3 के अंदर 6 लाइक करता है या नहीं करता, नहीं लाइक करता, आप आगे मूव करो। आपने इस वाली लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन तक अगर आप मूव कर रहे हो, तो आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तक वो आपके पास आ रही है 3 + 5 8। क्या 8 के अंदर 6 लाइक करता है, आप कहेंगे यस लाइक करता है, तो ये जो नंबर होगा दैट नंबर इज गोइंग टू बी योर मीडियन, राइट। सो दैट्स व्हाई ये 1 मीडियन आया। अब इसी सेम चीज को मैं एक और एक्सप्लेन करूंगा फॉर द केस ऑफ इवन, वो आपको अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएगा। सो वी हैव डेटा विद frequency, but for even, copying the same one. ओके अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ
So now it becomes 14. So that way it is even. So again, I'll apply the same formula. Median is equals to n plus 1 divided by 2. Yes. So I'll write 14 plus 1. So now this thing becomes 15 divided by 2. So 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आपके पास आ जाएगा बेटा. जब भी 7.5 आए, so that means you have to take the 7th term and 8 term, दोनों टर्म्स को लेना है और उन दोनों टर्म्स को आपको क्या लेना है, उनका एवरेज ले लेना है. फॉर माई सीक्वेंस अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो अगेन यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 के अंदर 7 नहीं लाई करता, तो देन आई मूव फॉरवर्ड. अब मैं आगे चला तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है. यहाँ तक टोटल आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है. तो 8 के अंदर 7 भी लाइक करता है और 8 खुद भी लाइक करता है. तो दैट मींस मेरी जो 7 टर्म है वो 1 होगी और 8 टर्म भी 1 होगी, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 अगर आप कहते हो, it becomes 2/2. So my median in this case is going to be equals to 1. तो इस तरह से अगर आप मीडियन निकाल सकते हो, राइट. एक लास्ट चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन मीडियन, देन आपका मीडियन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. This one is for group data. अगर आपके पास एक ग्रुप डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल आई एम कॉपिंग द एग्जैक्ट सेम डेटा. ओके, ये सेम डेटा आपके पास गिवन है, ठीक है. एक चीज मैंने कर दिया यहाँ पे. Now what happens in this particular data is कि अगर मैं यहाँ पे टोटल करूंगा, this becomes 80 and I'll exactly follow the same thing. और मुझे यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या गया, तो I'll write n plus 1 divide by 2th instead of writing 8 and I'll write 80 divide by 2. ठीक है. So it becomes 40.5. Now the meaning of the word 40.5 के मीनिंग क्या होंगे कि I have to consider the 40th टर्म एंड 41st टर्म, राइट. अब मैं जरा इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर मैं सारी क्लासेस को चेक करूंगा, जो जितने भी ग्रुप बने उनको चेक करूंगा. तो फर्स्ट मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ तक जो मुझे फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है. मैंने कहा 12 के अंदर ना 40 लाइक करता है ना 41 लाइक करता है, तो चले आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ तक आपके पास जो टोटल आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 30. अगेन 30 के अंदर भी ना 40 लाइक करता है ना 41 लाइक करता है. मैं आगे बढ़ा तो यहाँ तक जो आपके पास सारी वैल्यूज आई 12 प्लस 18 प्लस 20 दैट इज गोइंग टू बी 50. 50 के अंदर यस 40 भी लाइक करता है, 41 भी लाइक करता है. तो दैट मींस कि इसके अंदर जो हमारी जो मीडियन वाली क्लास होगी, सो दैट क्लास इज गोइंग टू बी फॉर ये वाली क्लास होगी आपके पास, ये मीडियन वाली क्लास हो जाएगी. सो दैट्स इस तरह से अगर आप ये ग्रुप डेटा के सवाल अगर आपके पास मीडियन से रिलेटेड है तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हो. नाउ आई एम डिस्कसिंग द लास्ट थिंग. लास्ट चीज जो आपके पास है वो है रेंज. रेंज आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हो. रेंज का एक बेसिक फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं हमेशा से, व्हिच इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम. सबसे पहली चीज वी आर गोइंग टू फाइंड द रेंज फॉर अनग्रुप डेटा. अगर हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है तो रेंज कैसे निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक डेटा हमारे पास गिवन था 2, 3, 4 and 5. आई एम यूजिंग द सेम डेटा. अगर मुझे इसकी रेंज निकालने के लिए कह रहा है तो यार दिस द वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू. सो आई विल माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम, द रेंज इज गोइंग टू बी 3. तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी इस तरह से. कर ठीक है, ये हो गया आपके पास. अगर यही चीज आपके पास रेंज आपको फाइंड करने के लिए बोले लेकिन डेटा विद फ्रीक्वेंसी की बात हो रही हो और अगर आप रेंज निकालने की बात करो, सो यू हैव दिस डेटा. तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं. So I'm writing this data 0, 1, 2, 3. Frequency have 5, 10, 15, 19. ये आपके पास एक डेटा है. इस डेटा के अंदर क्या करना है कि आपको x की वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है. बेटा फ्रीक्वेंसी से इसका कोई कंसर्न नहीं होगा. सो फॉर रेंज में यहाँ पे देखूंगा कि x की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 0. सो आई एम गोइंग टू राइट 3 माइनस 0 मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट.
और इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि ग्रुप डेटा के अंदर आप रेंज निकाल के दिखाओ, सो यू आर गोइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग जो अभी आपने यहाँ पे करी है। आप जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा, ये मैं ग्रुप डेटा के लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे चेक करना है द मैक्सिमम वैल्यू ओवर हियर इज गोइंग टू बी 15, और अगर आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात करते हो दैट इज गोइंग टू बी 0। सो इफ आई वांट टू फाइंड द रेंज, तो रेंज आपके पास आ जाएगी 15 माइनस 0 एंड दैट इज गोइंग टू बी 15। तो रेंज निकालने का ये सिंपल सा तरीका था। तो ये आपका तकरीबन हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जरा पास्ट पेपर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे।